नमस्कार दोस्तों, आप फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, हम संत रामपाल जी महाराज जी की सरसों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार बहन जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत दास है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला निवाड़ी एमपी का रहने वाला हूँ। सर जी, हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। बिल्कुल बहन जी, करिएगा। क्या पूछना चाहती है? हमने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी के से किसी भी देवी देवता को नहीं मानते। बहन जी, आपने जो सुना है, जिससे भी आपने सुना है, ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति विधि बताते हैं वो शास्त्रों के आधार से बताते हैं और हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं। जो आपने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं, तो मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं कि कान खोलकर सुन लो। मैं सभी देवी देवताओं को मानता हूं और मानने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनके ऊपर पानी चढ़ा दें या अगरबत्ती उनके सामने घुमा दें या उनके मुंह से लगा के भोग और छिटका दें। ये मानने का मतलब नहीं होता है बहन जी। मानने का मतलब ये होता है कि जिन देवी देवताओं की जो शास्त्र अनुकूल साधना हमारे शास्त्रों में लिखी है, हम वो करते हैं। जैसे हमारे गुरुजी सबसे प्रथम गुरु गोविंद वाली भक्ति देते हैं, गुरु गोविंद का मंत्र देते हैं। दूसरा हमारे गुरुजी ब्रह्मा सावित्री का मंत्र देते हैं। तीसरा हमारे गुरुजी विष्णु लक्ष्मी का देते हैं। चौथा हमारे गुरुजी शंकर पार्वती का देते हैं। पांचवा हमारे गुरुजी दुर्गा जी का देते हैं, गणेश जी का देते हैं। हमारे पंचदेवों की भक्ति हमारे गुरुजी सबसे प्रथम मंत्र में बताते हैं। उनकी जो साधना है, उनकी पूजा है, वो हम बिल्कुल शास्त्रों के आधार से करते हैं। ये बिल्कुल निराधार है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं। जितना हम लोग मानते हैं उतना इस संसार में कोई भी आदमी नहीं है, किसी भी धर्म गुरु का कोई भी शिष्य ऐसा नहीं है जो सभी शास्त्रों के आधार से भक्ति विधि और देवताओं के नाम जाप करता हूं। हम लोग उठते सुबह 108 बार ब्रह्मा सावित्री विष्णु महेश दुर्गा गणेश पंचदेवों की भक्ति 108 बार करते हैं। कोई भी ऐसा कोई भी संत नहीं है जो इन देवी देवताओं की भक्ति करता हो। मानने का मतलब होता है उनके आदर सत्कार करें। मानने का मतलब ये नहीं होता है जैसे आप हमारे दुआएं आए, हम उन अकेले पांव पाए के चले जाए तो क्या तुम्हारा मानना हो गया? हमारे पूर्वज भी तो यही कहते हैं, उनके आगे अगरबत्ती जला देते हैं, हमें खुश हो जाते हैं, हम इसलिए कहते हैं। देखिए बहन जी, आपके जो पूर्वज थे या और भी जितने भी जो पूर्वज थे, प्रथा चली आ रही थी, ये सारी परंपरा देखा देखी मनमुखी भक्ति थी। ना कि किसी भी देवी देवता के सामने अगरबत्ती जलाने से भगवान खुश होता है, ना उनको भोग लगाने से खुश होता है। उनकी साधना करने से, अगर हम आप ही को एक घर में पेड़ दें और मैं चन को धुआं भर दें तो क्या खुश हो जाओ तुम? दुखी हो जाओ, नाश लगे तो। इसी प्रकार उनके सामने धुआं करने से भगवान खुश नहीं होता है। उनके गीता अपने रामायण अपनी सब शास्त्र कहते हैं, रामायण में प्रमाण है, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भव सागर तर जाहा। कलयुग के अंदर पाखंडवाद नहीं करना चाहिए, किसी भी पाखंड को नहीं करना चाहिए। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, किसी भी प्रकार का योग या घवन आदि नहीं करना चाहिए। एक आधार है नाम गुण गाना, केवल एक आधार। वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास एक आधार है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ही केवल एक जैसी भक्ति करते हैं, ना कि कोई भी धर्म गुरु है। तो क्या वो सही नहीं है? हाँ, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल 101% गलत है। उनकी भक्ति गलत है और उनकी साधना गलत है, क्योंकि वो शास्त्र के विरुद्ध भक्ति कराते हैं, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति नहीं कराते हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती, ना किसी प्रकार का सुख होता है। इसलिए अर्जुन तुरंत कहा है 24 में, इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों के आधार से तुझे भक्ति करना पड़ेगी। और वो शास्त्र में आज उठा के देख लीजिए आप, जितने आपके धर्मगुरु मंत्र देते हैं, किसी भी शास्त्र में प्रमाण हो उनका, चाहे गीता हो चाहे वेद हो, किसी में उनका बताइए राधे राधे कहीं गीता जी में लिखा है? ओम नमः शिवाय कहीं गीता जी में लिखा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय किसी गीता जी में लिखा है? आप बताइए किस गीता में लिखा है? आप बताइए किस वेद में लिखा है? जो मनमुखी जो मंत्र देते हैं किसी शास्त्र में, आपके वेद और पुराणों में नहीं है। जो मनमुखी मंत्र हैं, इनका कोई प्रमाण नहीं है। किसी साधु संत भी तो कहते हैं कि ये जाप करना चाहिए। देखिए, जब ही तो मैं कह रहा हूँ इनके जाप करना मनमुखी है। गीता जी में कहीं प्रमाण नहीं है। गीता जी में केवल गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में केवल ओम मंत्र दिया है। ओम मंत्र, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म ब्रह्मांडम अनुसरणम, ब्रह्म का मंत्र है ये। इसको ब्रह्म तक की साधना है। जो ओम का मंत्र जाप करता हुआ अंतिम श्वास तक जाएगा, उसे ब्रह्म प्राप्ति होगी, ब्रह्म लोक चला जाएगा। लेकिन ब्रह्म लोक में जाने के बाद भी पुनरावृत्ति में रहते हैं, जन्म मृत्यु में, उनका भी मोक्ष नहीं होता है। इसलिए तुरंत गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उस 15 के 17 में ओम तत्सत इति निर्देश है। ओम तो ओम है और तत्सत दो संकेतक है। इनका मंत्र जाप करने वाला वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। गीता अध्याय 4 के 34 में उस तत्वदर्शी संत के बारे में कहा है
हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर फिर वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा उससे तेरा कल्याण होगा। आज तक कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं था। उस तत्वदर्शी संत की पहचान अपनी गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक कही है। उर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपी पीपल के पेड़ को उल्टा हुआ लटका पीपल का पेड़ जानो, जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा। सह वेद वित शास्त्रों के आधार से आज तक संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा किसी ने भी शास्त्र खोल के भी नहीं दिखाए थे। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया करो कि आज हमको शास्त्र वेद पुराण देखने को मिल गए और पढ़ने को मिल गए। बोले हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है हमारे धर्म गुरु गलत है, तो हम आपसे आपके संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में एक और प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपके संत रामपाल जी महाराज हमारे धर्म गुरु को झूठा बता सकते हैं? जी बिल्कुल, एक नहीं 100 बार संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्म गुरुओं को झूठा सिद्ध किया है। कहीं भी किसी की साधना नहीं है। उनके सारे जितने उनके सत्संग हैं, उनके सारे प्रमाण हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके ज्ञान का पूरा थैला उल्टा करके हला के दिखा दिया कि इनका इतना ज्ञान है। कोई ओम तक की साधना करता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर बताता है, महेश्वर बताता है, जबकि अपनी श्रीमद् देवी भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इनकी जन्म मृत्यु होती है, अभर भाव त्रोभाव होता है। और जे स्वयं स्पष्ट स्वीकार कहते हैं कि माता दुर्गा तुम मुझे प्रकृति हो, तुम मुझे जन्म देने वाली हो और मेरा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। हम स्पष्ट वो स्वयं स्वीकार कहते हैं। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है तो उनको सर्वेश्वर महेश्वर क्यों बताते हैं? हमारे धर्म गुरु तो वेदों में से पढ़ के बताते हैं ना। देखिए, आपने जो कहा है कि हमारे धर्म गुरु वेदों में, आपने कभी देखे थे वेद? आप बताइए कौन से धर्मगुरु ने वेद खोल के दिखाया है? कौन से धर्मगुरु ने गीता खोल के दिखाई है? जहां पर ये भागवत कथा वाचक भी होते हैं, ये भी उसको खोल के नहीं दिखाते हैं। लाल कपड़े में बांध के गांठ लगा के रख देते हैं, उसकी पूजा करके उस पर फूल चढ़ा देते हैं, उसको खोल के नहीं दिखाते हैं कि इसमें क्या लिखा है। वो तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, आज सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर तक उन शास्त्रों का प्रमाणित ज्ञान बच्चे बच्चे तक पहुंचा दिया है। जिसका उपकार आज उस महान संत का उपकार हमको 100 बार गुणगान करके कहना चाहिए। उस महान संत ने आज हम पर दया की है कि हम लोगों को वेद शास्त्र देखने के लिए मिले हैं, पढ़ने के लिए मिले हैं, और उन्होंने प्रमाणित करके बताया कि इससे मोक्ष होगा, ना कि किसी मंत्र से नहीं होगा। गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट उस मंत्र को कहा है कि ओम तत्सत तीन निर्देश त्रिवेद, 3 प्रकार का जो मंत्र होगा वो तत्वदर्शी संत देगा। ओम तो ओम सीधा है, तत्व सत्य दो संकेत है, उनसे मोक्ष होगा। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, हे अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म शाश्वत धाम को प्राप्त होगा, लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। तो वो शाश्वत धाम आज तक किसी ने नहीं बताया था, ना कोई जानता है कि शाश्वत धाम क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, कोई नहीं बता सकता बहन जी। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सत्संग हैं, आज संत रामपाल जी महाराज जी ऐप पर डले हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी चैनल हैं, अनेकों चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चल रहे हैं। उनका आज सत्संग सुन करके अपना कल्याण कराएं, इन भोली भाली जनता का भी कल्याण होने दें, अपना कल्याण कराएं। जैसे कि हमारे साथ तो ओम राधे राधे में कोई फायदा नहीं है क्या? देखिए, मैंने कहा है जितने भी मंत्र हैं इनसे कोई फायदा नहीं है ओम तत्सत के अलावा। चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे राधे राधे हो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, ये सब मनमाने मंत्र हैं, इनसे कोई मोक्ष नहीं होगा। गीता में जो अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23 कहा है ओम तत्सत, उसी से मोक्ष होगा। वो देने का अधिकारी भी केवल तत्वदर्शी संत होगा, वो संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में है। मैं आपके धर्म गुरुओं से, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी शंकराचार्य हो, आचार्य हो, चाहे महंत हो, सभी से मेरा अनुरोध है, अपना भी कल्याण कराएं, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेकर के, और भोली भाली जनता का भी कल्याण होने दें, जनता को गुमराह मत करें। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पिटारा खोल दिया है इस ज्ञान का, सभी का कल्याण होने दें। हाँ ठीक है, हमने आपकी बात मान ली। अब एक प्रश्न और है कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी जन्मदिन क्यों नहीं मनाने देते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं ये मृत्यु लोक है, नहीं भरोसा देह का बिनस जाए, छिन्न माह श्वास श्वास सिमरन करो और यत्न कछु ना है। तुम जन्मदिन मनाया क्योंकि मरण दिन 1 साल कट गई तो की कम हो गई क्या बढ़ गई? मरण दिन हो रहा होगा 1 साल मर गई, खुशी मनाया कि 1 साल कम हो गई? हमारा जितना जीवन है मैं उतने ही दिन में खुशी मना रही हूँ। अब तो जगह नहीं, खुशी मनाने। देखिए, खुशी मनाने का यहाँ पर कोई चांस नहीं है। यहाँ खुशी मना रहे 1 मिनट में मर जाता है, जन्मदिन आज मना, दूसरे दिन मॉर्निंग मना जाता, तो खुशी फेंक ढोल बजा के मनाओ कि ठीक मनेगा, जन्मदिन मनाओ तो ठीक मनेगा।
अरे यहाँ पर तो केवल परमात्मा कह रहे नहीं भरोसा देह का बिनस जाए छन माए, श्वास श्वास सिमरन करो और यतन कछु ना है। यहाँ पर और कोई सुमरन के अलावा कोई यतन नहीं। कहता हूँ कह जात हूँ कहूँ बजा कर ढोल, और श्वास जो खाली जाते हैं 3 लोक का मोल। यहाँ पर श्वासा ही में सार पद, पद में श्वासा सार, और दम देही से खोज करे सो आवागमन निवार। यहाँ से मुक्ति कराओ। यहाँ पर भरोसा नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। यहाँ पर आज मनुष्य जीवन है वो तत्वदर्शी हमारे सामने है। तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण कराएं। आप भोली भाली जनता का भी कल्याण होने दें, आप अपना कल्याण कराएं। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। हमारा सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुने, उनकी बुक को पढ़ करके अपने मनुष्य जीवन को सफल करें। मेरा यही अनुरोध है आप सभी से। अब एक और प्रश्न है हमारा कि आपके संत रामपाल जी महाराज दीपावली क्यों नहीं मनाते हैं? देखिए, आपने कहा दीपावली हो चाहे कोई भी त्योहार हो, मैंने आपको बताया त्योहार मनाने का मतलब क्या होता है। हमारी तो रोज दीपावली होती है। आप एक दिन दीप जलाकर क्या साल भर की खुशी मना लेते हो? एक दिन दीप जला देने से साल भर की खुशी प्राप्त नहीं हो सकती है। हमारी तो दोनों टाइम दीपावली मनती है। सदा दिवाली संत की तो रोज दीपावली होती है। हम दोनों टाइम संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें शिक्षा देते हैं और जो हमें भक्ति देते हैं, दोनों टाइम हम घी का दीप जलाते हैं, और घी का दीप जला करके उससे केवल हवन यज्ञ की प्राप्ति होती है। उससे सुबह हमारे संत रामपाल जी महाराज जी 5 यज्ञ कराते हैं। हमें 5 यज्ञ का लाभ होता है जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। हम रोज दीपावली मनाते हैं। एक दिन की दीपावली से हमें खुशी नहीं होती है। हम रोज दीपावली मनाते हैं और रोज दिन में 108 बार ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश के मंत्र जाप कहते हैं, सभी देवी देवताओं की साधना कहते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अपने दोस्तों को जरूर इसको शेयर करना और सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। फिर मिलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद जय भारत।